राधे राधे दोस्तों। धन से जुड़ी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में जब आती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होती है तो उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि कैसे वो अपने जीवन की गरीबी को दूर करे, कैसे वो अपने जीवन में धन की कमी को दूर करे। तो देखिए, आज की वीडियो जो है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 6 फरवरी जो कि मंगलवार को पड़ रही है, ठीक है ना, सट तिला एकादशी, इस दिन आपको 5 लौंग 5 कमल गट्टे वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लौंग जो है, इसके उपाय इतने चमत्कारी होते हैं कि तुरंत अपना असर दिखाते हैं। छोटी सी लौंग बहुत ज़्यादा हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। छोटी सी लौंग हमारी सेहत को बहुत अच्छा बना देती है। उसी तरह से ये छोटी सी लौंग हमारे जीवन को भी बहुत बढ़िया कर देती है, जब हम लौंग के कुछ उपाय अच्छी तरीके से, सही तरीके से, जिस तरह से ये किए जाते हैं उस तरह से कर लेते हैं। तो एक तरफ लौंग जो है वो आपके जीवन में नज़र दोष को दूर करने का काम करती है, वास्तु दोष को ठीक करती है। साथ ही साथ लौंग जो है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी पूजा पाठ में। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि जब हम नवरात्रि में पूजा करते हैं तो लौंग का जोड़ा हम माता रानी को ज़रूर समर्पित करते हैं, क्योंकि एक लौंग के जोड़े के बिना उनकी पूजा अधूरी होती है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि लौंग जो होती है ये आपके वास्तु दोष को हमेशा, आपके घर के जो वास्तु दोष है उसे हमेशा दूर करती है और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आती है। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो लौंग और कमल गट्टे का जो उपाय है ये आपके जीवन की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो धन की कमी है, उसे बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है। तो देखिए, कमल गट्टा जो होता है ये कमल के फूल का बीज होता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कमल का फूल हम नहीं ले पाते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर कमल का फूल होता नहीं है। अच्छा, कमल गट्टा जो है ये आपको बहुत ही आसानी से, बहुत मतलब आपके आसपास, जैसे कि जो भी पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है ना, वहाँ पर आपको बहुत ईजिली ये मिल जाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो 5 साबुत लौंग लेनी है, ठीक है ना। 5 साबुत लौंग लेंगे, साथ ही साथ आपको लेने हैं 5 कमल गट्टे, ठीक है ना। 5 कमल गट्टे लेंगे, 5 लौंग लेंगे और 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का। देखिए, जब भी आप अपने घर का जल लेते हैं, अपने मटके का जल लेते हैं या फिर अपने आरओ का जल लेते हैं, परिंदे का जल लेते हैं, किसी बाल्टी में अगर जल रखते हैं तो उससे लेते हैं, मतलब जिस जगह से आपके घर के सभी सदस्य पानी पीते हैं ना, उस जगह से जब आप जल लेते हैं तो हमेशा आपके जो पित्र है ना वो आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो आपको हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप जल लें, ठीक है ना, पूजा के लिए, महादेव की शिवलिंग के लिए, तो आप जल अपने घर का ही लें। 1 लोटा जल लेंगे, उसके अंदर 5 लौंग डालनी है, साथ ही साथ 5 कमल गट्टे डाल लेंगे। लोटा हो गया आपका तैयार। अब आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में, ठीक है ना। किस दिन? एकादशी के दिन। तो जब आप मंदिर में जाएंगे तब आपको वो 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। अपने जीवन में जो धन की कमी है उसे दूर करने के लिए आपको यहाँ पर महादेव से प्रार्थना करनी है। जो व्यक्ति 5 कमलगट्टे 5 लौंग वाला जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, धन उस व्यक्ति के घर में रुकने लगता है, धन उस व्यक्ति के घर में आने लगता है। सारी गरीबी, सारी दरिद्रता उस व्यक्ति के घर से दूर हो जाती है, जो व्यक्ति 5 कमलगट्टे 5 लौंग वाला जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है। देखिए, ये उपाय आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी विशिष्ट तिथियां होती हैं, उस दिन ये उपाय आप ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1-2 प्रदोष या फिर 1-2 एकादशी ही आप करेंगे। इसके बाद आप खुद देख लेंगे कि इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। इतनी तेजी के साथ धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इस तरह से आपके जीवन में उस जगह से पैसा आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर धन कहीं अटका है, आपका धन अटका हुआ आ जाएगा। अगर किसी से कर्जा ले रखा है, सारा कर्जा उतर जाएगा। लोन अगर ले रखा है, नहीं चुका पा रहे हैं, तो ज़रूर करें इस वाले उपाय को।
पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है ये। आज तक जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है, इसका रिजल्ट उन लोगों को मिला है। देखिए, कोई भी उपाय जब हम करते हैं ना, और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, महादेव के ऊपर विश्वास रख के करते हैं ना, हमारा वो उपाय सफल ज़रूर होता है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप ज़रूर करिएगा, आप खुद देख लेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा निकल करके। तो ये थी बात पहले उपाय की, जो कि आपको एकादशी के दिन करना है। आप चाहें तो प्रदोष के दिन भी ये वाला उपाय कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी आपको एकादशी के दिन करना है। अब आप सभी जानते हैं कि एकादशी जो होती है, इस दिन विशेष करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। अब वो प्रसन्न कैसे होते हैं? जब आप एकादशी के दिन तुलसी मैया का पूजन करते हैं, यानी तुलसी जी के बिना श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है, श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी है। आप सभी ये बात जानते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? पूरे के पूरे 11 पत्ते आपको लेने हैं। अब एकादशी के दिन तो आपको वो पत्ते तोड़ने नहीं है, पहले से ही आप तोड़ करके रख लें। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में, वैसे तो होता ही होता है, अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो किसी भी मंदिर से या आपके आसपास तुलसी जी का जहाँ पौधा हो, वहाँ से आप तुलसी जी के पत्ते पहले ही तोड़ करके रख लें, ठीक है ना। 11 तुलसी के पत्ते आपको एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करने हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना है, धन की मनोकामना है, कर्जे की है, या फिर कोई ऐसी विशेष आप चाहते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, अपनी मनोकामना कहते हुए 11 तुलसी के पत्ते समर्पित करेंगे और एक देसी घी का दीपक आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे जलाएंगे एकादशी के दिन। जो व्यक्ति एकादशी के दिन 11 तुलसी के पत्ते श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देता है, अपनी मनोकामना कहते हुए, बड़ी से बड़ी मनोकामना श्री हरि विष्णु अपने उस भक्त की पूरी कर देते हैं। क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, ये श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुलसी मैया जो है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है तुलसी के पौधे में। तो दूसरा उपाय हमने आपको बता दिया है अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। पहला उपाय था धन वृद्धि के लिए और धन को रोकने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके घर में धन रुकता नहीं है, तो वो कमल गट्टे और 5 लौंग वाला उपाय ज़रूर करें एकादशी के दिन। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, हमने अभी आपको बताया ना कि तुलसी जी के पौधे के बिना, तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। तो आपको तुलसी जी का पूजन इस दिन करना है। अब करना कैसे है? आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी। अब आप क्या करेंगे? पिसी हुई हल्दी आपको तुलसी जी के गमले में सूखी ही डालनी है, ठीक है ना। उसको किसी में घोलना नहीं है, ना पानी से ना किसी चीज़ से। सूखी हल्दी पिसी हुई आपको तुलसी जी के पौधे में अच्छे से उसको डाल देना है, पूरे गमले में। अब आपको क्या करना है कि तुलसी मैया से यहाँ पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मैं ये हल्दी आपको समर्पित कर रही हूँ श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, ठीक है ना। और आप क्या कहेंगे कि हे तुलसी मैया, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, मेरे घर में हमेशा कलेश दूर रहे, मेरे घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। तो ऐसी जब आप प्रार्थना करते हैं और चुटकी भर हल्दी जब आप तुलसी जी के गमले में डाल देते हैं ना, तो तुलसी मैया आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, उन्हें दूर करने के लिए वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं। और श्री हरि विष्णु जो हैं, वो तुलसी मैया की कोई भी बात कभी नहीं टालते हैं और झट से आपकी जो मनोकामना होती है उसे वो पूरा कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में कलेश ही नहीं होगा, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगा, तो धन की कमी आपके घर में कैसे होगी? क्यों? जहाँ पर प्रेम होता है ना, जहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हमेशा वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित वास करती हैं। तो अगर घर का कलेश ही दूर हो गया ना, तो धन की कमी तो कभी जीवन में आएगी ही नहीं। हमेशा ध्यान रहे आपको कि तुलसी जी का जो पौधा होता है, ठीक है ना, आपको एकादशी के दिन छूना नहीं है, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, ठीक है ना। हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी के दिन धोखे से भी तुलसी के पत्ते तोड़ लेता है तो फिर उसे पाप लगता है। अगर आपने तोड़ लिए, बाई चांस कभी ऐसा हो गया, तो आप तुरंत उनसे क्षमा मांग लें। साथ ही साथ क्या करें, इस दिन बिल्कुल भी भूल कर भी आपको चावल नहीं खाना और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर चाहे प्रतिदिन दीपक जलाते हैं या नहीं जलाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन
दिन शाम के समय आप 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाएँ। क्योंकि एकादशी के दिन जब आप अपना द्वार सजाते हैं, दीपक लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार को सजा हुआ देख कर के आपके घर में आती हैं और हमेशा आपके घर में वो वास करती हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा देना, राधे राधे ज़रूर लिख देना। आप सभी को राधे राधे।